साथ मुस्कान आजमानी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। जहां एनेक्सी भवन गोरखपुर में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं इस बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के जरिए वो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि यूपी में पार्टी की सपा से सीधी टक्कर होगी। ऐसे में वो अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला और विपक्ष के इंडी अलायंस से मुकाबले कर दिल्ली फतेह करने का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पहले बस्ती जाएंगे, जहां नड्डा सांसद खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा खेल में भाग ले रहे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूती देने में लगी हुई है। इसी बीच में पार्टी प्रदेश भर में 20% मंडल अध्यक्ष बदलने जा रही है और ये बदलाव अगले 2 दिनों में देखने को मिलेगा। जहां इस बदलाव में जनप्रतिनिधियों की राय शामिल होगी, लेकिन सिर्फ उनकी मर्जी से परिवर्तन नहीं होगा। वहीं जिलों में भी जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी मुख्यालय में इस संबंध में सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हैं। कांग्रेस आज से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है और यूपी के 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी जोड़ो यात्रा काफी अहम साबित हो सकती है, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद करेंगे। बता दें कि यात्रा की शुरुआत पश्चिम यूपी के सहारनपुर जिले से होगी। इसी के साथ पार्टी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर के साथ ही लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर को कवर करने की कोशिश करेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत कानपुर देहात के रसूलाबाद पहुंचे। इस दौरान अध्यक्ष विपिन तिवारी, विनोद शुक्ला, रणवीर यादव, नगर अध्यक्ष गोलू सिंह समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोलती है और वो किसानों की समस्याओं पर बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और किसानों को चुनावी मुद्दों से न जोड़ने की भी हिदायत बीजेपी को दी है। सरकार ये चाहती है कि किसान जमीन से तंग हो जाए और वो जमीन को बेच कर जाए। ये उनका बड़ा वो है कि किसान जमीन से हटकर जमीन बेचे। वो पशु से तंग हो, प्रणाली से तंग हो, पोल्यूशन से तंग हो, कर्जे में वो दबे, ये जमीन दे दें। ये सरकारों की पॉलिसी है। किसानों को इससे बचना चाहिए। सर, जो कोटेदार है सर, राशन किसानों को प्रत्येक यूनिट पर कम दे रहे हैं। इस पर आपकी किसानों बराबर पैरवी कर रहे हैं और लड़ाई लड़ते हैं हम इस पे और पैरवी आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन जो भी राशन डीलर हैं वो सरकारी हो जाता है। सरकार का संरक्षण प्राप्त उसको रहता है और गरीब आदमी को। अब खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईआईटी परिसर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पल्लवी चिल्का ने एआर टावर के 2nd फ्लोर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रावास अधीक्षक ने आईआईटी प्रशासन को यह जानकारी दी है। वही घटना के बाद आईआईटी परिसर में हड़कंप भी मच गया है। मौके पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतका ओडिशा के कटक की रहने वाली है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और बीते 1 अगस्त को ही मृतका को नौकरी मिली थी। फिलहाल डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की बात कही गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कौशाम्बी थाना इलाके में थार सवार मेरठ की युवती से नोएडा के युवकों ने सरेराह मारपीट की है। मेरठ की युवती देहरादून से बीटेक कर रही है और अपने दोस्त के साथ दिल्ली घूमने आई थी। तभी जीआरसी नोएडा के युवकों ने उसे रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया और युवती के साथ ही उसके साथ युवक की पिटाई की गई और मामले की शिकायत पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना बीते रविवार की है, जब युवती अपने मित्र के साथ दिल्ली घूमने के लिए आई थी। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर तुरंत टीमों का गठन कर दिया है और आरोपी विशाल और विवेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 अन्य आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही गई है और पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी युवक शिकायतकर्ता महिला के पहले से परिचित रहे हैं और आपस में विवाद के चलते ही आरोपी युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है।
देखिए, थाना कौशाम्बी क्षेत्र में एक ये घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें एक महिला जो कि अपने थार गाड़ी से जा रही थी, उसने बताया कि कुछ युवक जो दूसरी एक वर्ना गाड़ी से आए, उसकी गाड़ी को रोका और उसकी गाड़ी के साथ पहले गाड़ी को क्षति पहुँचाई और उसके बाद महिला के साथ भी मारपीट की। उक्त के संबंध में तत्काल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी और उन युवकों की पहचान करके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां गजनेर थाना क्षेत्र के त्रिवेदनपुर गांव का पास देर रात लग्जरी कार सवार दबंगों ने व्यापारी से 1 लाख रुपए लूट लिए हैं। कार सवार व्यापारी का रास्ता रोककर दबंगों ने गाली गलौज और मारपीट भी की और विरोध करने पर दबंगों ने व्यापारी की कार पर लाठी डंडे से तोड़फोड़ की है। इसके बाद डिग्गी में रख के 1 लाख रुपए लूट लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए असलहा लहराकर फरार हो गए हैं। पीड़ित व्यापारी ने 112 पुलिस को सूचना दी है और पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से अब न्याय की गुहार भी लगाई है। उसके तुरंत बाद में ही वो लोग जो है कि शीशे पे डंडे मारने लगे। मैंने जब शीशे नहीं खोले तो खोलते ही जैसे शीशे खोली तो खिड़की खोलनी पड़ी, हमला करने लगे, कह रहे जितना कैश है वो दे दो और यहाँ पे कभी नजर ना आना और ना पुलिस में कंप्लेंट करना। तो ये कितना पैसा ले गए? लगभग 50-50 हजार की 2 गड्डी थी, 1 लाख रुपए। कांग्रेस पार्टी ने अमरोहा में शकील चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस दौरान उनको गजरौला का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी सूचना मिलते ही शकील चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और समर्थकों ने शकील चौधरी को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। नगर अध्यक्ष बनने के बाद शकील चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत करके निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आसिम हुसैन साबरी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करता हूं। नगर अध्यक्ष पद के लिए बहुत दिनों से पार्टी में एक चल रहा था, तो चौधरी शकील साहब को आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोगों ने बहुत मनोनयन किया और उसके बाद ये इस बात पे उतरे कि इनको ये जिम्मेदारी दी जाए। ये जुझारू हैं, मेहनती हैं और पार्टी को जो अब से 33 साल पहले पार्टी थी हमारी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी को 33 साल वाला रुतबा दिलाने में हमारे साथ सक्षम रहेंगे, इसलिए हमने इनको कमान सौंपी है। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, जिला कार्यकारिणी ने मुझसे भरोसा जताया है और मुझे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पार्टी के लिए काम करूँ और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूँ और कांग्रेस पार्टी को बुलंदी में पहुँचाऊँ। जिलाध्यक्ष जी ने मुझसे भरोसा जताया, प्रदेश कार्यकारिणी ने भी और हमारे आसिम भाई ने भी, कि जो है आप जो है एक अच्छा काम करेंगे। नौजवान भी हैं और युवा भी हैं, उसको देखते हुए मुझे नगर अध्यक्ष का पद दिया है। इसके लिए मैं खरा उतरूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में जोड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। बलिया की रसड़ा तहसीलदार पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम दफ्तर पर फरियाद लेकर मां के साथ पहुंची पीड़ित युवती ने रो रो कर मीडिया से अपनी पीड़ा बताई। उसका आरोप है कि रसड़ा तहसीलदार रोशन सिंह ने मुझे और मेरी मां को धक्का दिया है, जिससे दोनों गिर गई। उसने बताया कि मेरी जमीन पर वो जबरदस्ती रास्ता निकलवा रहे हैं और मुझे गुंडी बता रहे हैं। उसने जब कागजात दिखाए तो उसके कागजात तहसीलदार ने फाड़ दिए। इतना ही नहीं, उसका कहना है कि तहसीलदार ने हम लोगों से गाली गलौज भी की है और उसके बाद नीच जाति का भी बताया है। सर, मैं तो अपने मामलों को लेकर के डीएम मुख्यमंत्री अब सब जगह मैंने दे आए हैं। अब मैं आखिरी बार जा रही हूँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी पत्र देने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से तो मैं थक गई हूँ। अधिकारियों से भी गाली भी सुनी हूँ, धक्का भी खाई हूँ, मार भी खाई हूँ, अकेली हूँ मैं सब जगह आखिरी बार मैं अखिलेश यादव को लेटर देने जा रही हूँ, एप्लीकेशन उनके नाम से। सर, मैं थक गई हूँ। क्या मांग है? पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, भी यही मांगे, मुझे न्याय चाहिए, जो मेरा चीज़ है वो मुझे दिया जाए।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कानपुर देहात के रसूलाबाद नगर पंचायत कार्यालय के पास 108 एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सड़क से गुजर रहे बाइक सवार 108 एम्बुलेंस पे धक्का लगाते नजर आए। आपको बता दें कि खराब एम्बुलेंस के भरोसे रसूलाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। और देखिए, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें सामने आ चुकी है, जहां एक एम्बुलेंस में धक्का लगाते हुए लोग नजर आए हैं। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर थाना क्षेत्र के ऊधो नेवादा गांव में सामुदायिक शौचालय में कई महीनों से ताला लगा है। गांव में बाबा बजरंग बली का मंदिर भी है, जहां हर मंगलवार को मेला लगता है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शौचालय की कोई समुचित व्यवस्था तक नहीं है। मेला परिसर में बने शौचालय में ताला लगे होने से हजारों श्रद्धालु परेशान होते हैं और सैकड़ों महिलाएं इधर उधर भटकने को भी मजबूर होती हैं। कागजों में फर्जी तरीके से सामुदायिक शौचालय का रखरखाव तक दिखा दिया जाता है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस पर बट्टा लगाने से बाज तक नहीं आते हैं। ताजा मामला अंबेडकर नगर से सामने आया, जहां इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ने 25,000 रुपए की रिश्वत ली है। रिश्वत लेने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के सामने जन सुनवाई में शिकायत भी की है, जिस पर प्राथमिक जांच के बाद एसपी ने इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है और विभागीय कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि हंसवाड़ थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर का आज 25,000 का घूस लेते सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित द्वारा एसपी को दिया गया शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर पीड़ित दुकानदार से पैसे ले रहा है और फुटेज में एक हेड कांस्टेबल भी साफ तौर पर नजर आया, वो भी हंसवाड़ थाने में ही तैनात है। जनपद अंबेडकर नगर थाना हंसवाड़ अंतर्गत एक शिकायतकर्ता द्वारा जनसुनवाई में आकर एक एप्लीकेशन दी गई तथा एक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि 2 पुलिसकर्मियों द्वारा उत्कोच की मांग की गई है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिखने वाले निरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तथा साथ ही इसमें अपर पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत एक विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ। अब खबर महोबा से है, जहां सदर तहसील में कमिश्नर की मौजूदगी में वकीलों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया है। तहसील के अंदर बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर वकीलों में आक्रोश देखने को मिला और वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालय में हर काम के लिए वसूली करते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर मंडलायुक्त को वकीलों ने ज्ञापन भी सौंपा और 14 सूत्रीय ज्ञापन के जरिए वकीलों ने नॉन जेड की भूमिका की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि नवगठित जिला अधिवक्ता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकीत खान और महामंत्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए वकीलों ने सदर तहसील में प्रदर्शन किया है। 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वकीलों ने कमिश्नर बालकृष्ण तिवारी को सौंपा और अधिवक्ताओं ने तहसील में पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की है। साहब से अपनी जो यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में या एसडीएम न्यायालय में तहसीलदार वगैरह की कोर्ट में जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बिना पैसों के कोई भी लेखपाल हो या कुछ भी हो, तो उसकी शिकायत करने कमिश्नर साहब से आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है एसडीएम साहब को, हम लोगों के अधिवक्ताओं के सामने कहा है कि आप सरकार की छवि धूमिल करना चाह रहे हैं, क्या वजह है, आप इसका कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम अपने स्तर से इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आश्वासन दिया है यहाँ पर फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर के और तमाम समस्याएं हमारे तहसील के अधिवक्ताओं की, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होता है, तो उस बात के लेके हमारे अधिवक्ता बंधु नाराज़ थे। उसी की शिकायत के लिए एक उनसे प्रार्थना पत्र दिया गया कमिश्नर साहब को। उन्होंने आश्वासन दिया, सारी समस्याओं को निस्तारित करने के लिए बोला है। अधिवक्ता के जो लोग हैं आए थे, उनके पदाधिकारी मेरे पास आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनकी कुछ समस्याएं हैं इस तहसील में लेकर के कार्य को लेकर के, तो उसको हम लोग रिमूव कराएंगे और हमने अधिकारियों से बात भी की है, जिससे कि अधिवक्ताओं की समस्या का शीघ्र निराकरण हो जाए और जो जनता का काम है वो सस्ता के साथ सरलता के साथ संपन्न हो, पारदर्शिता के साथ संपन्न हो और समय से संपन्न हो, समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इसके लिए हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।
बलिया डीएम रविंद्र कुमार ने धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने गढ़वाड़ धान क्रय केंद्र साधन सहकारी समिति पर रजिस्ट्रेशन किसानों की संख्या और धान में नमी के प्रतिशत की जानकारी ली है। साथ ही किसानों से बातचीत के बाद संचालित व्यवस्था के बारे में भी पूछा है और डीएम ने डिप्टी एआरएमओ और एआरओ को किसानों की जल्द खरीदारी के लिए सचिव को निर्देश दिए कि 2 कांटे लगाकर खरीदारी करें। अगली खबर बांदा से है, जहां जिला जज ने डॉक्टर बब्बू सारंग, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। उन्होंने जेल अस्पताल, पाकशाला और बैरकों का निरीक्षण किया और जेल में निरुद्ध महिला और पुरुष बंदियों से विधिक सहायता और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। उन्होंने जेल अस्पताल में ठंड से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और महिला बैरक में बंदियों से भी दोनों ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान दोनों ने महिलाओं के साथ रह रहे छोटे बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे हैं। उन्होंने बच्चों को समय से वैक्सीन लगाए जाने और पढ़ने के लिए बुक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आईपीएल के लिए मंगलवार को हुई खिलाड़ियों की नीलामी में युवा खिलाड़ियों का जलवा जबरदस्त देखने को मिला है। नीलामी में युवा खिलाड़ियों को टॉप में जगह मिली है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने शिवम मानवी को 6.4 करोड़ में खरीदा है। समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग ने 8.4 करोड़ में खरीदा। वहीं यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ में खरीदा। वहीं अगर कार्तिक त्यागी की बात करी जाए तो गुजरात टाइटंस ने 60 लाख और स्वास्तिक चिकारा को दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। खबर मेरठ से है, जहां समीर रिजवी की आईपीएल की नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगी है। समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ में खरीदा है। उनकी 20 लाख बेस प्राइस के बाद 8.40 करोड़ बोली लगी है। अंडर 19 से लेकर कई लीग में समीर रिजवी का लगातार शानदार प्रदर्शन रहा। इसी तरह मेरठ के एक और खिलाड़ी की आईपीएल में एंट्री हुई है। समीर रिजवी के सिलेक्शन के बाद परिजनों में खुशी की लहर है और समीर रिजवी लगातार तेज रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। समीर मेरठ के बेगमपुर इलाके के निवासी हैं। ये सर यही है कि आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी खुशी है कि वहाँ खेलने का मौका मिलेगा। तो बस यही है कि वहाँ जाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, यही है। किस उम्र से खेलना आपने शुरू करा था? मैं 5-6 साल का था, बहुत छोटा सा था, तो इतना मतलब याद भी नहीं कि कितने साल का था। 5-6 साल का था तो तब से जाता हूँ, तो एग्जैक्ट डेट एज भी नहीं पता कि क्या उम्र थी, क्या थी जब गया था। अच्छा, आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? नहीं, इसका श्रेय सिर्फ 3 जनों को जाता है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे मामा को और राजीव सर को, जिन्होंने यूपी से मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। खबर औरैया से है, जहां खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। युवा कल्याण विभाग द्वारा यह प्रतियोगिता तिलक महाविद्यालय स्टेडियम में हो रही है और शुभारंभ भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोनू सिंगर और नगर अध्यक्ष राम मिश्रा ने फीता काटकर विधिवत प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह किया है। प्रतियोगिता में बालक वर्ग और बालिका वर्ग की एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और कबड्डी आदि प्रतियोगिता होगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां थाना लोनी क्षेत्र के चिरोड़ स्थित विजय सिंह पथिक इंटर कॉलेज में मनचलों ने पत्थरबाजी की और रोशनदान तक तोड़ दिए। कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि पहले क्लास में खिड़कियां थी, जिससे आने जाने वाले कुछ लड़के लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, जिसके चलते खिड़कियां बंद करके ऊपर रोशनदान बनाए गए और स्कूल प्रशासन के मुताबिक न सिर्फ रोशनदान तोड़े गए हैं बल्कि सोलर सिस्टम भी पत्थरबाजी करके तोड़ दिए गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक बालिग और एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि विजय सिंह पथिक इंटर कॉलेज के संचालक मुनीश बताते हैं कि कॉलेज की क्लासेस सड़क किनारे है। सड़क से गुजरने वाले कुछ युवक क्लास में पढ़ रही छात्राओं पर टीका टिप्पणी किया करते थे, जिसको लेकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए और उनकी जगहों पर रोशनदान बना दिए गए। इसके बाद इन मंचलों ने रोशनदानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस पत्थरबाजी में न सिर्फ रोशनदान टूटे बल्कि सोलर सिस्टम भी टूट गया है। खिड़कियाँ जो तोड़ी गई है, एक्चुअली क्या था, ये रास्ता सामने से चलता है हमारे विद्यालय के, तो इसके बिल्कुल बगल में हमारी बड़ी क्लासेस 11वीं 12वीं बैठती थी। तो जो नीचे खिड़कियाँ थी वहाँ से कुछ मनचले जाते थे और डेली टीका टिप्पणी करते थे। किस पर? बच्चियों पर टीका टिप्पणी। तो मैंने क्या किया, वो नीचे वाली खिड़कियाँ बंद करवा के वो बिल्कुल ईंटों से भरवा के ऊपर रोशनदान लगवाए
उसमें बाहरी तरफ शीशा था, अंदर बीच में जाली है और ग्रिल भी लगी हुई है, तो वो मैंने ऊपर लगवा दिए। उनको एक खिड़की तो उन्होंने परसों तरसों तोड़ दी, बाकी 2 खिड़कियां उन्होंने आज तोड़ डाली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप